हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे मैथ्स में अनुपात समानुपात। आज पढ़ेंगे अपन अनुपात और समानुपात। देखो किस प्रकार से स्टार्टिंग करते हैं अपन। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 2:5 है, 2:5 है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अनुपात के लिए लिखेंगे तो अपन इस प्रकार से डिनोट करेंगे 2:5 है। तो इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो किस प्रकार से चेंज होगा, 2/5, 2/5। अनुपात को अपन भिन्न में चेंज करेंगे तो किस तरीके से चेंज करेंगे, जैसे 2 अंक पहले है तो पहले और बाद वाले नंबर को बाद वाला, यानी 2/5। जिस प्रकार मान लो आपके पास 3:1 है तो 3/1, पहले आने वाले को पहला नंबर और बाद में आने वाले को बाद में नंबर। जिस प्रकार आपको भिन्न को वापस अनुपात में चेंज करना है तो देखो 3/1 है तो इसको किस प्रकार लिखोगे, 3:1, यानी 1/3 को किस प्रकार लिखोगे, 3:1। भिन्न को अनुपात में चेंज करना, अनुपात को भिन्न में चेंज करना, इस तरीके से होगा। इसके बाद अपन देख लेते हैं, ये तो था हमारा अनुपात, ठीक है। और ये क्या है, भिन्न, यानी इसमें आपको थोड़ा भिन्न के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। भिन्न जिस प्रकार जिसका अंश भी अलग हो और हर भी अलग हो उसको अपन क्या बोलेंगे, भिन्न। जिस प्रकार 2 भी अलग कोई संख्या नंबर है और 5 कोई अलग नंबर है, तो जिसका अंश भी अलग हो और हर भी, हर नीचे वाला और अंश ऊपर वाला, यानी जिसका अंश भी अलग हो हर भी अलग हो उसको अपने भिन्न बोलते हैं। भिन्न 2 प्रकार की होती है, एक होता है साधारण भिन्न और एक होता है मिश्र भिन्न। एक साधारण भिन्न और एक है मिश्र भिन्न। देखो किस टाइप से। साधारण भिन्न तो आप जानते ही होंगे, जिस प्रकार 3/2, 3/2 क्या हो गया हमारा साधारण भिन्न। और मिश्र भिन्न जिस प्रकार 1 से ही 1/2 इस प्रकार से लिखा हुआ हो तो यह है हमारी मिश्र भिन्न। भिन्न 2 टाइप की होती है, साधारण भिन्न और मिश्र भिन्न। साधारण भिन्न जिस प्रकार 3/2, मिश्र भिन्न 1 से ही 1/2। यानी अपन मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में किस तरीके से चेंज करेंगे, देखो साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में इसको 2 को 1 से गुणा किया तो 2 और ऊपर वाला नंबर जोड़ देते हैं, यानी 2 को 1 से गुणा किया तो 2 और 2 में 1 जोड़ा तो 3/2। यानी मिश्र भिन्न को अपने साधारण भिन्न में इस टाइप से चेंज करते हैं, इस तरीके से चेंज करते हैं। हमारा साधारण भिन्न 3/2 था, इसको मिश्र भिन्न में लिखा तो 1 से 1/2, इसको वापस साधारण भिन्न में चेंज किया तो 3/2। ये था हमारा साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में चेंज करना, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करना, अनुपात को भिन्न में चेंज करना और भिन्न को वापस अनुपात में चेंज करना। इसके बाद देखते हैं अपने देखो, यानी अनुपात बड़े और छोटे किस प्रकार होंगे। जिस प्रकार मान लो आपके पास 3:1 है और 5:2 है, 5:2 है, यानी यहाँ अलग ले लेते हैं 1 की बजाय, 6:3 ले लेते हैं, ठीक है। जिस प्रकार आपके पास 6:, इसको 60 ले लेते हैं, 60:3 है और 5:2 है, यानी कौन सा भिन्न बड़ा होगा और कौन सा भिन्न छोटा होगा। तो इसको अपन चेक करने के लिए किस प्रकार लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन 60/3 और इसको लिखेंगे अपन 5/2। या तो इसको आप डिवाइड करके देख सकते हो कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा और कौन सा भिन्न छोटा होगा। देखो ये क्या आएगा हमारा 20, इसको 3 से भाग देंगे तो आएगा 20 और ये आएगा हमारा 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इस टाइप से कौन सा भिन्न बड़ा हो गया, 20, यानी 60:3 हमारा भिन्न बड़ा हो गया, 5:2 हमारा भिन्न छोटा हो गया। यानी इसको अपॉन में लिख के और डिवाइड करके अपन देख सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा और कौन सा भिन्न छोटा होगा। या फिर जिस टाइप से आपके पास है इस प्रकार हो कि 1:3 और 2:6, तो कौन सा भिन्न बड़ा होगा, इसको लिखेंगे अपन 1/3, इसको लिखेंगे अपन 2/6। इस टाइप से आपके पास हो, या तो आप डिवाइड करके भाग दे के अपन देख सकते हैं कि कौन सा
अनुपात बड़ा होगा और कौन सा अनुपात छोटा होगा। या फिर अंश में आप शून्य लगा दो, अंश में आप शून्य लगा दो, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 9 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 6 3 18 यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको आपको डिवाइड करके देखना होगा, परंतु ये थोड़ा सा डिवाइड आसानी से हो जाता है। यानी आपको भिन्न को छोटा और बड़ा देखना हो तो आप भाग दे के भिन्न को इस रूप में लिख लेंगे, भिन्न रूप में, अनुपात को भिन्न रूप में लिख लो और भिन्न रूप में लिख के इसको डिवाइड कर लो, छोटे और बड़ा अनुपात का पता चल जाएगा। यानी अपने को मिश्र भिन्न ज्ञात करना हो, मिश्र अनुपात ज्ञात करना हो तो किस प्रकार करेंगे? मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात देखो किस टाइप से, 1/2, 1/3 और 4/3 इस प्रकार से है आपके पास। तो मिश्र अनुपात है, मिश्र अनुपात किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 6 इन दोनों को किया तो 1 6 और इनको कर लेते हैं अब 4 6 3 18, 2 से कैंसिल कर लो तो ये तो आएगा 2, ये आएगा 9, तो ये होगा हमारा 2:9। ठीक है, मिश्र अनुपात अपन इस टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देख लेते हैं मिश्र अनुपात निकालना हो तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अनुपात को छोटा और बड़ा देखना हो तो डिवाइड करके देख लेते हैं। अनुपात को भिन्न में चेंज करना, भिन्न को अनुपात में चेंज करना, कौन सा अनुपात बड़ा होगा कौन सा अनुपात छोटा होगा, यानी ये भी देख लेते हैं अपन कौन सा भिन्न बड़ा होता है कौन सा भिन्न छोटा होता है। जिस प्रकार 3/2 है और 6/4 है, तो कौन सा भिन्न आपसे पूछा जाए कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा होगा, तो देखो अपन किस टाइप से चेंज देखेंगे, इनको चेक करेंगे। अगर आपको भिन्न के बारे में पूछ सकता है, या तो आप डिवाइड करके देख लो, 3 में 2 का भाग दे लो, 6 में 4 का भाग दे लो, जो अंक आ रहा है उससे पता चल जाएगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। या फिर इस तरीके से चेक कर सकते हो, आप इसको इस टाइप से गुणा करो, पहले ये करना है 4 3 12 यहाँ लिख देते हैं, फिर ये करना है 6 दूनी 12, ये तो समान, ये तो बराबर अनुपात हो गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिस प्रकार 3/2 लेते हैं और ये लेते हैं 5/6, तो कौन सा भिन्न बड़ा होगा कौन सा भिन्न छोटा होगा। इसको अपन चेक करने के लिए पहले ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 18 होगा और फिर इसको कर देते हैं 5 दूनी 10 होगा, यानी कौन सा बड़ा, ये संख्या नीचे कौन सी संख्या बड़ी आ रही है, यानी 18:10 आ रहा है, यानी 18:10 आ रहा है। तो 18 किसके लिए आया था? 3 के लिए आया था, तो भिन्न कौन सा बड़ा होगा? 3/2। कौन सा भिन्न बड़ा होगा? 3/2। 1 2 एग्जाम्पल और देख लो, जिस प्रकार आपके पास 6/2 हो और 11/4 हो। ठीक है, यानी बताना है अपने को कौन सा भिन्न, ये भिन्न बड़ा होगा या फिर ये भिन्न बड़ा होगा, यानी बड़ा छोटा भिन्न बताना है आपको। तो किस प्रकार करेंगे, पहले ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 6 चौके 24 यहाँ लिख देते हैं और फिर ये 11 दूनी 22, तो कौन सा बड़ा आ रहा है? 24 बड़ा आ रहा है, यानी 6/2 क्या होगा? हमारा भिन्न बड़ा होगा और 11/4 हमारा भिन्न छोटा होगा। ठीक है, इसके बाद अपने चलते हैं, ये इस टाइप से होगा। इसके बाद अपन भिन्न को छोटा बड़ा देख लिया किस टाइप से होता है, अनुपात को देख लिया, भिन्न को अनुपात में चेंज करना, अनुपात को भिन्न में चेंज करना सीख लिया। इसके बाद अपन चलते हैं, जिस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो बेसिक था आपका। देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, A/B, A/B दे देगा आपको 3/2। ठीक है, यहां देगा B/C 5/4। ठीक है, क्या दिया गया क्वेश्चन है, A/B बराबर है 3/2, B/C बराबर है 5/4। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि A/B और C ज्ञात करो, A/B, B/C ज्ञात करो।
तो देखो इस टाइप से आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो किस प्रकार हल करते हैं। आपको क्या दिया गया, ए अनुपात बी दिया गया 3:2, बी अनुपात सी दिया गया 5:4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी किस तरीके से देखें। देखो ए और बी का अनुपात क्या था हमारे पास 3 और 2, ए और बी का अनुपात क्या था 3 और 2, और बी और सी का अनुपात क्या था, बी का अनुपात 5 है और सी का अनुपात 4 है, तो बी का अनुपात इसके नीचे लिख देते हैं यानी 5, और सी का अनुपात सी के नीचे लिख देते हैं यानी 4। ठीक है, यानी ए का अनुपात ए का, बी का अनुपात बी के नीचे, और ये भी किसका अनुपात है, बी का, तो बी के नीचे, और सी का अनुपात है सी के नीचे। दो जगह हमें खाली दिखाई दे रही है, वो देखो अपन किस प्रकार करेंगे। इस साइड में खाली दिखाई दे रहे है तो इसको आगे बढ़ा के लिख देते हैं, और ये इस साइड में आगे दिखाई दे रही है तो इसको आगे बढ़ा के लिख देते हैं। अपन प्रत्येक क्वेश्चन में यही कंसेप्ट करेंगे। अगर आपको इस प्रकार से पूछे कि ए अनुपात बी दिया हुआ हो और बी अनुपात सी दिया हो और ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा हो, तो जो आपके पास दिया गया वो लिख लेते हैं, और जो खाली जगह दिखाई दे रही है उसी संख्या को अपन आगे बढ़ा लेते हैं। तो देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। हमारा अनुपात क्या होगा, ए अनुपात बी होगा 15:10, बी अनुपात सी होगा 10:8। इस प्रकार से अपने निकालेंगे। अगर ये कैंसिल हो एक समान अंक से तो अपन कैंसिल भी कर देंगे। आंसर मिलाने के लिए आपके ऑप्शन में अगर छोटा करके दे रखा हो तो ये तो छोड़ दें एक बार। इसके बाद देख लो, जिस प्रकार आपको बोले कि ए अनुपात बी 9:3 है और बी अनुपात सी बोले 2:1 है, तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात और सी ज्ञात करो, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी को ज्ञात करना है। तो देखो अपन किस प्रकार करेंगे। ए का जो अनुपात दिया गया वो लिख लेते हैं, बी का जो अनुपात दिया गया वो लिख लेते हैं। ए का अनुपात 9 है, बी का अनुपात 3 है। पहले आने वाले को पहला नंबर मिलेगा, बाद में आने वाले को बाद वाला अंक मिलेगा। बी अनुपात सी क्या दिया गया है, बी का मान क्या दिया गया है यहाँ 2 और सी का 1, यानी बी के नीचे बी लिखेंगे, बी का क्या है 2 और सी का क्या है 1, यानी सी के नीचे सी वाला लिखेंगे। ये नीचे लिख रहे हैं तो इसी के सीध में आपको एक को लिखना है। जो खाली जगह पड़ी है उसी को इसी तरीके से बढ़ा देते हैं अंक को, इस साइड में 2 को और इस साइड में 3 को। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 3। ये देखो क्या अनुपात निकल गया, 18:6:3। ये देखो 2 से अपन 3 से इसको छोटा कर सकते हैं, इसको 3 से छोटा करोगे तो 6 3 18, यानी 6, इसको 3 से करोगे तो 2, इसको 3 से करोगे तो 1, यानी अनुपात क्या निकल के है हमारा 6:2:1। 6:2:1। इस तरीके से आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हो। यहां तक आप एक बार लिख लें। इसके बाद अपन देखते हैं देखो इसके बाद क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है आपके पास है। जिस प्रकार ए अनुपात बी आपको दे दे 5/3 और बी अनुपात सी दे दे 4/8। ठीक है, या फिर ये तो डिवाइड हो रहा है, अलग लिख लेते हैं अपन दोनों ही। जिस प्रकार दे दे 9/6। ठीक है, इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन है। ए अनुपात बी 5/3, 5/3, बी अनुपात सी 9/6। तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात ज्ञात करें। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो अपन किस टाइप से करेंगे, चलो करो। चलो मैं बता देता हूं आपको। अनुपात किस में दिया हुआ है, अब की बार भिन्न में दिया है।
भिन्न में भिन्न में दिया हुआ है तो अपने को अनुपात में चेंज करना पड़ेगा। पहले भिन्न को मैंने अनुपात में चेंज करना अभी भी बताया था, यानी a अनुपात b क्या होगा, 5 पहले है तो a का नंबर क्या हो जाएगा 5, और b बाद में है तो बाद वाला किसका हो जाएगा 3, यानी 5/3 को 5/3 को अपन अनुपात में चेंज करेंगे तो 5:3 होगा। ठीक है, जिस प्रकार 5 पहले है तो पहले, 3 बाद में है तो बाद में। इसी टाइप से अपन b अनुपात c को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 9 पहले आएगा और 6 बाद में आएगा। ठीक है, अपने को ज्ञात क्या करना था, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना था। देखो किस टाइप से करेंगे, a का अनुपात क्या दिया गया है 5, b का क्या दिया गया है 3, और b और c का क्या दिया गया है, b का दिया गया है फिर वापस से 9, यहाँ लिख लेते हैं b का, और c का दिया गया है 6। जो खाली जगह पड़ी है उसमें इसी को बढ़ा लेते हैं, इस साइड में 9 को बढ़ा लिया, इस साइड में 3 को बढ़ा लिया, तो 9 पंजो 45 होगा ये तो हमारा, ये होगा 9 3 27, 45:27:6 18। ठीक है, ये एक अंक से डिवाइड हो रहा हो, जिस प्रकार 3 से 2 से 5 से, तो आप डिवाइड कर लेना। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। लिख लो यहां तक है। एग्जाम्पल अपनी मर्जी के बनाओ, तब आपको अच्छा याद हो जाएगा। इसके बाद देखो अपन किस टाइप से पढ़ेंगे, जिस प्रकार आपको दे दे कि 3a/5b है, 6a सिर्फ b है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, a/b/c, यानी क्वेश्चन एक है, टाइप अलग अलग है। यही पूछ रहा था a/b/c, क्वेश्चन 3-4 तरीके से आ सकता है। तो इसको अपन किस प्रकार हल करेंगे, देखो वही तरीका अपन इसको चेंज कर लेते हैं। पहले a/b, यानी अब की बार क्या दे दिया, 3a/5a 5b अनुपात है, यानी अपने को अगर a और b का अनुपात पता हो तो अपन बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। वो देखेंगे अपन अनुपात किस प्रकार से निकलेगा। अगर इनटू में हो तो ये किस में है, 5b को 5b नहीं, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, वैसे 5b, तो आपने पढ़ा होगा XYZ 6 7 8 9 10 में सभी में पूछा जाता है। जिस प्रकार आपके पास 6x बराबर 12 है तो x बराबर क्या आएगा 12/6, यानी 6 गुणा वाला कहाँ जाता है भाग में, तो x बराबर क्या निकल के आएगा 2, x बराबर क्या निकल के आएगा 2। इसी टाइप से अपन इसको हल करेंगे, जिस प्रकार 3a बराबर आपका क्या है 5b, क्या है 5b, यानी a/b निकालना है अपने को, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जिस प्रकार देखो a/b निकालना है अपने को, तो पहले आपके पास a/b होगा तो आप a/b में लिख देंगे इसको, तो ये तो आ गया a ये रहा और b इसके भाग में चला गया। ठीक है, यानी b इसके भाग में जाएगा तो 5 को यहीं छोड़ के जाएगा। ठीक है, और ये 3 यहाँ था, ये कहाँ जाएगा इसके नीचे, यानी संख्या के नीचे संख्या हो जाएगी और a के अपॉन में b हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन ऊपर कौन सा अंक रखा जाता है, जो बाद वाला होगा वो ऊपर रखा जाएगा और पहले वाला नीचे आ जाएगा, यानी पहले वाला नीचे और बाद वाला ऊपर। जो मैथ के स्टूडेंट हैं उसको तो नॉर्मल है, परंतु आर्ट वालों के लिए मैं बता देता हूँ। इसी प्रकार अपन देखते हैं, जिस प्रकार 6a अनुपात क्या दिया गया b, यानी इसको किस प्रकार करोगे, तो आप देखो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ क्या है, यहाँ देखो b के इंटू में क्या है 1, मान सकते हैं 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो b के इंटू में क्या है 1। अब देखो अपन किस प्रकार करेंगे, यानी a/में इसको ले b को, यहाँ क्या बचा, अगर b वहाँ चला गया तो यहाँ क्या बचा था 1 बचा था, और 6 को अपन कहाँ ले जाएंगे भाग में। इस टाइप से अपन चेंज करते हैं। एक और देख लो, जिस प्रकार 5a बराबर 9b है, तो इसको आप किस प्रकार a/b किस प्रकार निकालोगे, आप निकाल के बताओ। चलो निकाल लिया होगा।
यानी ए को यहीं रख लेते हैं और बी को इधर ले जाते हैं, यानी ए बटा बी निकालना था अपने को, तो यानी बाद में आने वाले को ऊपर रख लेते हैं और पहले आने वाले को भाग में ले जाते हैं, 9:5। तो इसको अनुपात में लिखोगे तो ए अनुपात बी लिखोगे बराबर, और इसको अनुपात में लिखोगे तो 9:5, यानी ऊपर वाला पहले और नीचे वाला बाद में लिख देते हैं। इसी टाइप से अपन इसका अनुपात क्या बनेगा, ए अनुपात बी क्या बना था, ये तो लिखेंगे ए अनुपात बी लिखोगे, इसको ए पहले है तो पहले बी बाद में है तो बाद में अनुपात का चिन्ह लगा, ये लिखेंगे 5/3। और इसको किस प्रकार लिखोगे, ए अनुपात बी, ये देखो ए अनुपात बी लिखेंगे और इसको लिखोगे अपन 1:6, एक पहले था पहले, 6 बाद में था बाद में लगा दिया, यानी हमारा अनुपात क्या निकल गया था, ए अनुपात बी क्या निकल गया था 5:3, 5:3। और बी अनुपात सी क्या निकल गया था, सॉरी ये यहाँ ए अनुपात बी और बी अनुपात सी था, एक ही बात है, इस प्रकार से हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बी अनुपात सी, चेंज उसी प्रकार होगा, बस खाली बी और सी का फर्क है, यानी बी अनुपात सी क्या हो जाएगा हमारा 1:6, बी के नीचे बी, सी के नीचे सी, बी के नीचे बी, सी के नीचे सी। यहाँ क्या लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 3 को 1 से किया तो 1, ये माइनस का चिन्ह नहीं है, और 6 को 6×3 18, यानी ये एक अंक से नहीं कट रहा है, तो हमारा अनुपात क्या होगा 5:1:18, 5:1:18। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जिस प्रकार आपके पास कोई क्वेश्चन हो 3a = 12b, ठीक है, और b अनुपात b बराबर हो 4c, तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। 3a = 12b और b = 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। करो क्वेश्चन को। देखो इसको किस टाइप से करेंगे अपन है, यानी क्वेश्चन क्या है 3a = 12b, यानी इसको a अनुपात b निकाल लेते हैं। पहले a के बटा में क्या जाएगा b, a ये रहा, b भाग में चला गया, यहाँ किसको छोड़ के गया था 12 को, तो इसके 12 के अपॉन में क्या आ जाएगा 3, ठीक है, इसको लिखोगे अपन a अनुपात b, तो इसको लिखोगे 12:3, ठीक है। इसके बाद अपन देख लेते हैं b और c वाला, b बराबर है 4c, तो b इसके भाग में कौन जाएगा c, b के भाग में c, यानी 4 को यहीं छोड़ के गया था, तो इसके इनटू में क्या है 1 मान लेते हैं, वो 1 का यहाँ भाग में आ जाएगा, तो इसका अनुपात क्या बन जाएगा b अनुपात c बनेगा 4:1, 4:1। इसके बाद अपन देख लें a अनुपात b अनुपात c किस प्रकार निकालेंगे। a का अनुपात क्या है हमारे पास, a अनुपात b है 12:3 और b अनुपात c क्या है 4:1, b के अपॉन में b, c का क्या है 1। इसको किस प्रकार करोगे, 3 को आगे बढ़ा देते हैं, 4 को आगे बढ़ा देते हैं, यानी 12×4 48, 4×3 12, 48:12:3, ठीक है। इसको छोटा कर सकते हो आप। इसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, a का 10%,
बी का 20%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए का 10% बी के 10% के बराबर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए का 10% और बी का 20% के बराबर है, परसेंटेज लगा दो। इसके बाद बी का 30%, सी का 40%, सी का 40% के बराबर है। तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात ज्ञात करो। तो बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो, आपको मैंने बता दिया था। इस टाइप से क्वेश्चन हो तो किस प्रकार करेंगे? ए का 10% किसके बराबर दिया गया? बी का 20% के। ए बी का 30% किसके बराबर? सी का 40%। निकालना क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो किस टाइप से, ए का यानी का मतलब क्या बताया था मैंने? परसेंटेज में मल्टीप्लाई होता है यानी गुणा होता है। 1 गुणा 10। का मतलब देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, वैसे दोनों तरफ है। तो ए का 10% यानी सीधा 10 लिख लेते हैं अपन, परसेंटेज से परसेंटेज वैसे कटेगा, पहले ही इसको काट देते हैं। ए का 10% यानी ए गुणा 10। अगर इसके बीच में गुणा का चिन्ह हो तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं अपन ए को। ए गुणा 10 और 10 ए की बात होती है, ठीक है। ए गुणा 10 और 10 ए की बात है। इसके बराबर क्या लिखेंगे अपन? बी का मतलब गुणा बी गुणा 20 यानी 20 बी। क्या लिखोगे? 20 बी। देखो पहले वाला बन गया, नहीं ए भाग में कौन आएगा? बी। इसके बराबर क्या होगा? 20 को ये छोड़ गया था और 10 कहाँ जाएगा? भाग में। शून्य से शून्य कैंसिल, तो 2/1 यानी a/में b। तो a अनुपात b क्या निकल गया हमारा? 2:1। a अनुपात b क्या निकल गया? 2:1। इसी टाइप से अपन इसको देख लेते हैं। b का मतलब गुणा 30, b का 30% बराबर किसका? c का मतलब मल्टीप्लाई 40। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, इसको 30 भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। बराबर क्या होगा? 40c। इसको अपन 40c लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई का चिन्ह है यहाँ भी और यहाँ भी। देखो b के भाग में कौन जाएगा? c। b/में c हो गया। संख्या यहाँ किसको छोड़ के गया था? 40 को। अपॉन में कौन आएगा? 30। शून्य से शून्य कैंसिल करोगे तो ये क्या बचेगा? 4/3। इधर बचेगा b/में c, यानी b अनुपात c क्या निकल गया आपके पास? 4:3। 4 पहले और 3 बाद में। आपके पास अनुपात आ गया, तो यहां रख देते हैं इसको। a अनुपात b क्या था हमारा? 2:1। a अनुपात b क्या था? 2:1। और b अनुपात c आया था 4:3। 4:3। तो देखो इसको आगे बढ़ा देते हैं और इसको आगे बढ़ा देते हैं खाली जगह में। 4 दूनी 8। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। 8:4:3 को 1 से किया तो 3। एक संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। इस टाइप से आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आसान तरीके से अपने कर सकते हैं। इसके बाद अपन देख लेते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा आपके। इसके बाद देखो क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, यानी a बराबर आपको दे देगा a अनुपात b क्या दे देगा? 3:2, ठीक है। और क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा? a² प्लस का b² अपॉन में a² माइनस का b²। a² माइनस का b² ज्ञात करो। तो किस टाइप से करेंगे? सिंपल सा कंसेप्ट है, यानी a का मान 3, b का मान 2। जहां a दिखाई दे रहा है वहां 3 रख दो, जहां b दिखाई दे रहा है वहां
2 रख दो। यहाँ अनुपात नहीं है नहीं, यहाँ तो प्लस माइनस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4। ये क्या 9 और 4 है 13 क्या, और ये बचेगा आपके पास है 6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनुपात 13 अनुपात है 6। ये क्या बचेगा सॉरी, अगर 9 में से आपको 4 निकालना है, अच्छा ये बचेगा 9 माइनस का 4 बचेगा 5, तो ये अनुपात होगा हमारा 13 अनुपात है 5। इस टाइप से आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो इस प्रकार कर सकते हैं। इसके बाद एक और देख लेते हैं, जिस प्रकार a अनुपात b क्या है आपके पास है 7 अनुपात 3 है, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab क्या होगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा। a का मान 7, 7 का स्क्वायर करेंगे यानी 49, प्लस b का मान 3 यानी 9, 2 गुणा a का मान 7 गुणा b का मान 3, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, 7 दूनी 14। इसको देखो किस प्रकार करोगे, या तो इसको कर लो 7 3 21 गुणा 2 प्लस 9 प्लस 49, 21 दूनी 42 प्लस 9 प्लस 49, इसको आप ऐड कर लोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखो इस टाइप से भी आ सकता है, P अनुपात Q अनुपात R है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है। तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपॉन में R क्या होगा। ठीक है, इस टाइप से पूछ सकते हैं, यानी सिंपल सिंपल कंसेप्ट आएंगे। P का मान क्या है 1, यानी 1 का स्क्वायर 1, Q का मान क्या दिया गया है, इस प्रकार होगा। Q का मान क्या है 2, 2 का स्क्वायर किया तो 4, प्लस R का मान कितना है, लास्ट वाला लास्ट, R का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, अपॉन में किसको दिया गया है R यानी 3 को। ये क्या हो गया 4 1 5, 5 प्लस 9 अपॉन में 3। ठीक है, इसको आप तो पहले डिवाइड कर लो, चाहो तो आप बाद में कर लेना, यानी ये हो जाएगा आपके पास है 14 अपॉन में 3। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं यहां तक लिख लिया। इसके बाद अपन पढ़ेंगे समानुपात, यानी समानुपात। ठीक है, किस प्रकार लिखा जाता है, जिस प्रकार मान लो 6 अनुपात 2 समानुपात, 6 अनुपात 2 समानुपात 2 अनुपात 6। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या होता है समानुपात का, देखो इस टाइप से है, समझेंगे अपन समानुपात को किस प्रकार से होता है। इसको डिफरेंट उदाहरण ले लेते हैं, यानी 4 3 ले लेते हैं और 6 2 ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास हो तो किस प्रकार हल करोगे, छः यहाँ लिख लेते हैं, 4 6 3 2। ठीक है,
4:6 समानुपात 3:2 हो, या फिर आपके पास है कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो आप है, जिस प्रकार यहाँ मान लो आपके पास 4 है और यहाँ आपके पास 1 है, समानुपात इसको अपन ले लेते हैं 2 और इसको ले लेंगे अपन 1, ठीक है। इसको फिर आपको 4 लेना पड़ेगा, ये सेम आ जाएगा। देखो अपन डिफरेंट उदाहरण से समझते हैं किस टाइप से होगा। पहले ये समझ लेते हैं समानुपात का मतलब क्या होता है। बाहर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाले मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, यानी 4 दूनी 8 समानुपात यानी बराबर में बदल गया, 6 3 18, यानी ये तो बराबर नहीं है तो ये समानुपात नहीं हो सकता, तो फिर ये समानुपात नहीं हो सकता। तो देखो फिर समानुपात किस प्रकार होगा। इस टाइप से आपके पास हो तो देख लो, अंदर वाले को अंदर वाला और बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 3 12 समानुपात बदल गया बराबर में 6 दूनी 12, तो कौन सा सही होगा, यानी 4:6 समानुपात 2:3, यानी बाहर वाला समानुपात का चिन्ह लगा हुआ तो बाहर वाले से गुणा और अंदर वाला अंदर वाले से गुणा कर देते हैं और ये इसके इक्वल आना चाहिए, तभी समानुपात होगा, वरना ये समानुपात नहीं था, ठीक है। बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा, अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा, अगर समानुपात पूछ रहा हो तो। देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। एक अपन नॉर्मल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस प्रकार 3:2 समानुपात 4:a हो तो a का मान ज्ञात करो। 3:2 समानुपात 4:a हो तो a का मान ज्ञात करो, यानी a का मान पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है, तो किस टाइप से करेंगे। अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा, बाहर वाले से बाहर वाले, यानी बाहर वाले को किया तो 3a और अंदर वाले को तो किया 4 दूनी 8, यानी a बराबर हमारा क्या निकल गया 8/3। a का मान क्या होगा 8/3। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जिस प्रकार 6:1 समानुपात 4:b हो तो b का मान क्या होगा, ठीक है। अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई, यानी 6b बराबर होगा 4, तो b बराबर क्या निकल जाएगा 4/6, तो b बराबर क्या निकल जाएगा 2 से कैंसिल कर लेते हैं, यानी 2/3, तो 2/3। अगर मान पूछ रहा है तो यहीं तक, और अनुपात पूछ रहा है तो b का क्या अनुपात आएगा 2:3, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई, अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो पूछा गया उसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अपन समानुपात पढ़ेंगे किस टाइप से। देखो ये थे नॉर्मल कंसेप्ट वाले सूत्र। इसके बाद समानुपात में पढ़ेंगे अपन चतुर्थीय क्या होता है, वो तृतीय होता है। एक तो तृतीय अनुपात, तृतीय समानुपात, ठीक है। तृतीय समानुपात और चतुर्थ समानुपात, ये होगा चतुर्थ समानुपात। ये चतुर्थ जिस प्रकार लिखा जाएगा जो भी है, चतुर्थ समानुपात, तृतीय समानुपात, और एक अपन पढ़ेंगे मध्य समानुपात, मध्य समानुपात। यानी आपको पता होना चाहिए कि चतुर्थीय समानुपात क्या होता है, तृतीय समानुपात क्या होता है और मध्य समानुपात क्या होता है। देखो अपन किस टाइप से पढ़ेंगे। क्वेश्चन चतुर्थीय अनुपात में इस प्रकार पूछेगा, जिस प्रकार 4 3 2 का अनुपात हटा देते हैं यहाँ से, 4 3 2 का चतुर्थीय समानुपात ज्ञात करो। 4 3 2 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करो। चतुर्थ में किस प्रकार पूछेगा, जिस प्रकार 4 3 2 का चतुर्थ समानुपात याद करो, यानी चौथा अपने को पूछ रहा है, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे 4:3, 4:3 समानुपात 2:a, यानी इसको a मान लिया मैंने,
तीन ही अक्षर देगा, तीन ही अंक देगा आपको। 4:3 समानुपात 2:a मैंने इसको मान लिया। तो अंदर वाले को अंदर वाले से कर देते हैं, बाहर वाले को, यानी 4a बराबर होगा हमारा 3 दूनी 6। तो a बराबर क्या निकल गया है 6/4। इसको 2 से कैंसिल करोगे तो 3/2। ठीक है, इस टाइप से होगा कौन सा चतुर्थ समानुपात। ठीक है, इसके बाद अपन देख लेते हैं तृतीय समानुपात में। तृतीय में क्या देगा 2:6 का तृतीय समानुपात ज्ञात करो। किस प्रकार देगा 2:6 का तृतीय समानुपात ज्ञात करो। तो अपन किस प्रकार से लिखते हैं, तृतीय समानुपात में आपको याद रखने लायक एक बात है, जबकि चतुर्थ में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी वैसे याद रहेगा a होता है। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि 2:6 2 दिए थे, जो लिख दिए हमने 2:6। इसके बाद लगा देते हैं अपन समानुपात, यानी इसमें 6 को रिपीट दोबारा करना है। 6 अनुपात इसको a मान लिया जो पूछ रहा है, चतुर्थ तृतीय अनुपात अपने a मान लिया। तो इसको किस प्रकार मल्टीप्लाई करोगे 6 2a होगा, 12 वाले को 12 वाले से किया, अंदर वाले से 36 होगा, यानी a बराबर क्या निकल गया 36/2। तो a बराबर क्या होगा, चलो यहीं तक छोड़ देते हैं इसको। a बराबर क्या होगा 36/2। इसके बाद अपन देख लेते हैं मध्यानुपात। इसमें देगा आपको 2 ही कुल, क्या देगा कुल ही 2। देखो किस प्रकार से, जिस प्रकार दे देगा 2 और 8 का मध्य अनुपात ज्ञात करो। 2 और 8 का मध्य अनुपात ज्ञात करो। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, मध्य अनुपात में आपको छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है। जिस टाइप से आपको दे दे कि 2 और 8 का मध्य अनुपात ज्ञात करो, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन वायस। मध्य अनुपात में क्या कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 8 दूनी 16 बराबर है a²। a बराबर क्या आएगा 16 का रूट, तो a बराबर क्या निकल गया 4। मध्य अनुपात का वैसे आप याद रखो तो सूत्र होगा a बराबर अंडर रूट। a बराबर अंडर रूट, यानी अंडर रूट में जो भी अपने को पूछ रहा है 2 अंक देगा। जिस प्रकार 8 और 2 दे सकता है, और 16 और 2 देगा, तो 16 दूनी 32 यहाँ रख दिया सीधा का सीधा। जो दिया गया उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दो। सूत्र क्या था हमारा मध्य अनुपात का, a बराबर होगा रूट, जिसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है उनको दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट में रख देते हैं। जिस प्रकार आपको बोले कि 12 गुणा 12, यानी 12 12 का मध्य अनुपात, तो 12 दूनी 44, 144 का होगा 12। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो आप तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ सकते हो कि चतुर्थ अनुपात क्या है, तृतीय अनुपात क्या है और मध्य अनुपात क्या होता है। एक एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इनके। देख लो एक बार दोबारा से। जिस प्रकार आपके पास क्या था चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ के लिए क्या बोलेगा 3 4 और 6 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है 3 4 का तृतीय समानुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है 6 3 का मध्यानुपात मध्य समानुपात ज्ञात करो। तो किस प्रकार से करेंगे, इसमें 3 देगा, इसमें 2 देगा, इसमें 1 देगा। चतुर्थ तृतीय मध्य, इस प्रकार से याद रखना है आपको। इसको किस प्रकार करोगे 3:4 समानुपात आता है। इसके बाद 6 अनुपात जो पूछ रहे हैं इसको a मान लेते हैं, अंदर वाले को अंदर वाले से, बाहर वाले को, यानी 3a बराबर होगा 6 चौका 24, तो a बराबर होगा 24/3। इसके बाद देखो 6:4, इसमें आपको क्या रखना याद था, मैंने बताया था ये बाद में आने वाला दोबारा से रिपीट होगा, यानी 4:a मान लेते हैं। तो ये होगा 16 बराबर क्या हो जाएगा 6a। तो a बराबर क्या निकल जाएगा 16/6, 2 से छोटा कर लो इसको। इस प्रकार हो तो मध्य अनुपात पूछ रहा है, यानी 6, इसको आपको याद रखना है a बराबर अंडर रूट, a बराबर
अंडर रूट, यानी ए तो अपने मान लिया, अंडर रूट में क्या लगा देंगे, जो हमारे पास संख्या थी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 6 3 18, क्या कर देंगे 6 3 18, तो इसका आप रूट निकाल सकते हो। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन होंगे। ये अपन ने पढ़ लिया था अनुपात और समानुपात के बारे में बेसिक से। कल अपन लेके आते हैं अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन। तब तक आप वीडियो को जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अपन लेके आते हैं अनुपात और समानुपात के अच्छे क्वेश्चन।